So good morning people. This is day 152 है शायद, और आज है संडे, आज है ईस्टर और मेरी ड्यूटी है तो निकलना पड़ेगा मुझे। ये लॉक है, इसको ऐसे डालो और इसे खोल दो। चलो ठीक है, तो मैं तुरंत निकलता हूँ, आपको मिलता हूँ ZOP पर। पापा प्रार्थना पहुँच चुकी है और मैं जल्दी निकलता हूँ। और 12:38 का है, 36:38 का जो बस है, तो टाइम है अभी, तो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे वहाँ पर। जाओ। ये भाई बहुत तेज़ हवा चल रही थी भाई, साइकिल पूरी हिल रही थी। हाँ, ब्रिज चलते हैं, ये है यहाँ का मुझे यहीं से जाना है। बहुत तगड़ी हवा चल रही भाई, बहुत तगड़ी हवा। अगर मैंने विश नहीं करा तो मैंने हाथ दिया था, अगर मैंने विश नहीं करा तो भाई हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू। फ्रो है ओस्टन करके बोलते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं, मिलता है आपसे बाद में। भाई इतना तेज चल रही है हवा, ऐसे ही चल रही, पत्ते ऐसे उड़ रहे। तो ये रास्ता आपको अच्छे से याद होगा। मेरे साथ मेरे व्लॉग्स देख के आपको अच्छे से पता लगेगा कि कौन सा रास्ता कौन सा है यहाँ पर। तो ये बॉम्बे का सबसे मेन जगह है ये, है ना। यहीं से आगे बिल्कुल टूरिस्ट वाले जगह शुरू हो जाते हैं। हवा तेज चल रहा है, सामने लग रहा है, बहुत तेज़ से लग रहा है यहाँ पर ट्रैफिक, तो मुझे रुकना पड़ेगा। ओह गुड। ग्रीन लाइट एकदम टाइम से आ गया। तो ये है मेन, क्या तो जेंट्रम, ये क्या बोलते हैं, रात हाउस है जो मेरे लिंक्स में है। और यहाँ से मेन क्या बोलते हैं उसके लिए जाते हैं, यहाँ पर ध्यान से बस भी आते हैं उधर से। ये देखो बस स्टैंड ये है। तो आज छुट्टी है तो फिर यहाँ से इस तरह, मेरे पीछे की तरफ तो वही है अपना। और ये प्रार्थना मार्टिन वहाँ पर पहुँच चुकी है, वेट कर रही है, जो कभी स्माइल नहीं करती है। देखो ये है वो लड़की जो कभी स्माइल नहीं करती। और भाई क्या हाल चाल। चलो गाइस, मैं 12:20 पर पहुँच गया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो बस आई ही नहीं। 18 मिनट है अभी, 18 मिनट बचा। हाँ, धूप आज कितनी प्यारी हो रही है, तभी मैंने ऐसी जैकेट पहन के आ गया मैं। अब देखो, हाँ भाई हैप्पी ईस्टर। शक्ल क्यों रखा तूने ऐसे। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे बाद में। पहुंच गए भाई, अराउंड 12:51 टाइमिंग, वही सेम टाइमिंग हो रहा है। एंड हॉस्पिटल पहुंच गए। एंड अब वही BMW की बाइक ये है, बट इतनी फुली सी बाइक बिल्कुल नहीं पसंद है। तो आज ईस्टर है एंड ड्यूटी ज़्यादा नहीं होता। अपने दोस्त को बुला रही। तो मतलब आज बेसिकली ये भी है कि यहाँ पर ऐसा भी चलता है कि पेशेंट क्या बोलते हैं, घर चल जाते हैं और सेलिब्रेट करके आ जाते हैं वापस, है ना, वापस हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत नॉर्मल है ये कि वीकेंड्स में पेशेंट घर चल जाओ और फिर बाद में वापस आ जाओ ट्रीटमेंट के लिए, है ना। बट मेडिकेशन वगैरह के साथ जाते हैं वो। तो ये भाई पहुँच गए हॉस्पिटल। तो आज क्योंकि ये वीकेंड भी है और साथ में क्या बोलते हैं वो भी है, त्यौहार भी है, तो काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो घर चल जाएंगे एंड फिर वापस क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में आ जाएंगे। शायद वो आज रात तक आ जाएंगे या कल ही आएंगे वो। वैसे कल भी छुट्टी है यहाँ पर, है ना। कल भी ईस्टर का 2 दिन छुट्टी होता है, आज संडे और क्या बोलते हैं दूसरा मंडे। ठीक है, पहुँच गए यहाँ पर, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं और
मिलते हैं ओप से ड्यूटी के बाद। कुछ ड्यूटी में कुछ समझाना होगा, टाइम मिलेगा तो मैं समझाऊँगा। देखो सारे यहाँ पर भाई, इधर पूरा मेरे लेफ्ट में सब फूक रहे भाई, सुट्टा सुट्टा फूक रहे। यहाँ पर आके भाई कोई फूकना नहीं चाहता ना, वो भी फूकने लग जाएगा इनको देख देख के। थैंकफुली मेरा वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्या बोलते हैं, जो भी है बात बताता हूँ। मिलते हैं, पहुँच गए यहाँ पर। चलो भाई, और भाई जुल्फे जुल्फे हवा में उड़ रहे, हवा में। तो गाइस बैक अगेन 21:31 और हम जा रहे हैं, छुट्टी हो चुकी है, स्कैन कर चुके हैं। पुलिस तो कौन है? पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस को बोलते हैं पुलिस। चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में ही। बस के लिए वेट करते हैं, फिर अपने अड्डे में जाते हैं, वहाँ से साइकिल उठाते हैं और घर की ओर निकलते हैं। चाओ। सो गाइस साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं, और ये पैदल चल रही है छोरी। और स्लो साइकिलिंग कर रहा हूँ मैं, स्लो साइकिलिंग। ये देखो ये कार देखो भैंस की पूंछ क्या मस्त लग रही है, बिल्कुल ओल्ड वाली और मस्त। चलो गाइस चलते घर और मिलते हैं आपसे बाद में। क्या ना, आज डे 152 था, है ना। तो ड्यूटी ख़त्म, घर आ गया था, खाना भी खा लिया मैंने। और क्या बोलते, अब जाके मैं व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ जो कल वाला है। कुछ 50% कुछ अपलोड हो गया था, है ना। तो अभी भी मोमेंट तो 67% हो गया है ना। तो ये लगा दिया मैंने अपने फ़ोन से। एंड अभी जो टाइम हो रहा है वो 11 बजने के 3 मिनट बचा है, तो जल्दी ये भी हो जाएगा, है ना। एंड कल बेसिकली कल मंडे है और कल भी ईस्टर का छुट्टी होता है यहाँ पर, ठीक है। कल होगा डे 153 होगा, मैंने लिख दिया इसमें, ठीक है। एंड ड्यूटी बढ़िया, ड्यूटी में कोई शिकायत नहीं है, ड्यूटी बिल्कुल बढ़िया है। बहुत लोगों ने पूछा था कि भाई कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, ड्यूटी कैसा रहता है, मतलब डिफ़िकल्ट है या नहीं है। भाई नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल मस्त रहता है ना। कोई इशू है ही नहीं भाई ड्यूटी के उसमें तो मामले पर, क्योंकि बिंदास ड्यूटी है, कोई इतना हैक्टिक नहीं होता जितना इंडिया में होता था ना। तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि ड्यूटी हैक्टिक और नॉट वर्क लाइफ बैलेंस, है ना। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था और मैंने शायद कोशिश लिखा भी था मैंने एक तरफ कहीं पर कि भाई इसके बारे में बताऊंगा, बट टाइम याद ही नहीं आया। तो इसका मैं रील भी बना के करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर इसके बारे में पूछा था कि भाई ड्यूटी कैसा होता है, क्या वो हैक्टिक होता है, क्या वो तुम्हें स्ट्रेस होता है ड्यूटी करके, जैसे इंडिया में होता है ना कि यार ये भी करना है वो भी करना है। यहाँ पर कुछ नहीं होता भाई, यहाँ पर बहुत चिल मोड है भाई, चिल मोड, है ना। इवनिंग में तो और भी बिंदास। और आज तो सैटरडे को मतलब ऐसे भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को ऐसे भी होता है, संडे को, वीकेंड्स या फिर जब कुछ छुट्टी होगा ना, तब त्यौहार कुछ होता है, तो पेशेंट घर चले जाते हैं एंड रात को आ जाते हैं। तो मुझे एक पेशेंट जा रखी थी, दूसरे पेशेंट ने क्या तो बेल बजाया, मुझे बुलाया कुछ काम से। फिर क्या तो फिर मुझे बोला कि या तो क्या कि मैं आपको बेशाइड दे रही हूँ, है ना। बेशाइड मतलब कुछ इन्फॉर्म करना होता है ना, कि बेशाइड की दे रही हूँ करके, कि मेरी जो क्या तो मिड बेवोनर है, जो साथ में रूममेट है ना, वो अभी तक आई नहीं है। 8 बजे तक आना था, 8 बजे तक का टाइम था, बट वो आई नहीं है ना। तो वही था कि भाई लोग यहाँ से जाते हैं और फिर टाइम से आ जाते हैं, तो बात में आ गई होगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, है ना। तो बहुत चिल्ड है भाई, चिल्ड लाइफ है। और इवन मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कर लिया मैंने। आज तो टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं करा मैंने, आज बेसिकली अफेजिया बोलते हैं ना, अफेजिया वाला जो डिजीज़ कंडीशन है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसके बारे में मैंने पढ़ा। तो मैं हाँ ये बताने वाला था कि भाई कि जो भी वो है क्या बोलते हैं नर्सेज है जो जर्मनी आना चाह रहे हैं, अगर आप अपना लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहती हो, है ना, लैंग्वेज को प्लस साथ साथ में मेडिकल वो कैब्स इम्प्रूव करना चाहती हो, तो भाई जो आप मूवीज़ देखते हो वो क्या तो मेडिकल वाले मूवीज़ देखो, है ना, उससे आपका बहुत इम्प्रूव होगा। एक एग्जांपल मैं दूंगा, अभी जो मैं देख रहा हूँ वो उसका नाम है न्यू एम्स्टरडेम। ये पूरा हॉस्पिटल के बारे में, स्टाफ के मतलब जो भी हॉस्पिटल का काम चल रहा है उसके बारे में। उसमें जो क्या तो हेलेन है ना, जो क्या तो मैक्स की जो गर्लफ्रेंड थी अब वाइफ बनने वाली है, तो वो उसको ना क्या तो स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक को बोलते हैं श्लाग अनफॉल, ठीक है, अनफॉल। तो स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक
उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं अफेजिया हो गया, ठीक है। इसमें होता है कि स्प्राक्स्ट्यूरिंग होता है ना, तो मतलब जो लैंग्वेज है, बातें हैं, वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेशन जो है ना, एक्सप्रेशन क्लियरली बात नहीं कर पाते हैं, है ना। कुछ कुछ होते हैं कि जो बोलते बहुत है, मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स है। तो फिर मैंने उसके बारे में, हमें एक फाइल मिल रखा है, आर्टिकल मिल रखा है, जिसमें क्या बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में दे रखा है। तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ देखते रहता हूँ, टाइपिंग प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो वो फाइल खोल दूंगा, कोई भी डिजीज़ कंडीशन निकाल दूंगा और उसे टाइप करने जाऊँगा, ताकि वो टाइप करते करते कुछ तो वर्ड्स मेरे दिमाग में जाएगा। भले वो कुछ नहीं पढ़ रहा, मैं उसे देख के नहीं कर रहा कि इसका मतलब क्या है, बस मैं टाइप कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और बस देख रहा हूँ और मैं टाइप कर रहा हूँ, मतलब ऐसा। अब बिना देखे टाइप होने का मेरा आदत हो गया वैसे तो, है ना। तो फिर ये मैंने करा, तो मैंने यही इस चीज़ से मैं यही आपको इस व्लॉग में मोटिवेट करना चाहूँगा कि भाई जो कर रहे हैं, जो भी क्या तो नर्सिंग वाले हैं जो जर्मनी आना चाह रहे हैं, तो वो अपने स्प्राख को फरबेसन करने के लिए, है ना, क्या तो मेडिकल मूवीज़ देखो डॉइच में, ताकि तुम्हें वो जो वोकैब्स है वो तुम्हें समझ में आए, तुम्हें तरीका पता चले कि वो पेशेंट से कैसे बात करते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे ग्रीटिंग्स देते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ जो मैं जितने भी हॉस्पिटल में ईजिली बात कर पा रहा हूँ पेशेंट से, या फिर इतना जाते साथ ही मैंने बहुत सारी चीज़ें थे, मैं बिना सोचे समझे बोलने लग गया। मुझे याद है क्या, ये तो भाई मैंने मूवीज़ में देखा था कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो वो ना बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेन में घुस गया। जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो अब जहाँ पर कुछ हो रहा है तो वहाँ पर खुद ही वर्ड्स निकल जा रहे हैं, खुद ही वो क्या तो वोकैब्स यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो ये फ़ायदा है, मतलब तुम्हें शायद पता नहीं चलेगा कि मूवीज़ देख के तुम्हें कुछ सीख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बट वो अनकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग पर चल जा रहा है वो वर्ड्स, वो वोकैब्स, है ना। और जब ज़रूरत है तो वो वोकैब्स आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मुझे वोकैब्स का मतलब नहीं पता, मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ उसको, यार कि इसको कैसे बोलते हैं, तो वो बता रहे कि ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कि हाँ कि इसका मतलब मुझे पता है कि इसका ये है वो है करके ऐसा। तो इस व्लॉग से यही है कि भाई बहुत तरीके, भाई सीखने के लिए बहुत तरीके हैं, हर एक तरीके से हम सीख सकते हैं, वो बस हमें आइडियाज़ चाहिए होते हैं ना। तो यही है भाई, इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। अब इसे पोस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एडिट करता हूँ, नींद तो वैसे आ ही रही है, तो बस ये काम करके सो जाऊँगा मैं। कल भी मेरी इवनिंग शिफ्ट है, तो मिलेंगे हम कल डे 153 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी पर, है ना। वही है, एक्सक्यूज़ मी, मेरा जो वो है डुओलिंगो भी मेरा पेंडिंग है अभी, तो मैं वो भी करूँगा। डुओलिंगो से भी ये होता है कि मैं हर दिन, मेरा 400 दिन से ऊपर हो गया, हर दिन मैं कुछ ना कुछ, मतलब वैसे पहले भी करा था, बाद में करा, तो अभी जो लगातार 400 डेज का कुछ हो गया। तो डुओलिंगो पर भी ये है कि एवरी डे यू गेट टू लर्न समथिंग। कोई वोकैब्स डुओलिंगो से भी मैंने बहुत सीखा भाई, कोई तो क्या बहुत उससे भी सीखा। तो कुछ ना कुछ करते रहो यार, मज़े लेके पढ़ाई करो, मज़े लेके इंटरेस्टिंग बना के ऐसी चीज़ें सीखोगे तो भाई मज़ा भी आएगा तुम्हें सीखने में, और तुम्हें इंटरेस्ट आएगा और तुम सीखोगे भी। बेसिकली वो चीज़ प्रोडक्टिव होगा, है ना, फ्रूटफुल होगा, ठीक है। तो यही है, मिलते हैं हम कल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, चाओ।